नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। हिमाचल प्रदेश में सफर करते करते हम पहुंच चुके हैं बरोट वैली। कल रात में हम यहां पर पहुंचे। मैंने आपको कॉटेज एकोमोडेशन दिखाई जहां पर हम रुके। इस समय अपने कैंप के बाहर ही हम खड़े हैं। 2200 रुपये हमने डबल ऑक्यूपेंसी में यहाँ पे रूम टैरिफ दिया। रूम टैरिफ मतलब कैंप का टैरिफ। अब सुबह के 7:45 बजे का टाइम है। हम रेडी हैं घूमने के लिए। नज़ारा आप देखिए, इस तरफ देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। ये जगह ना मेरे को बहुत पसंद आ रही है। ए, शांति। बी, नज़दीक में नदी की धीमी धीमी पानी की आवाज़। ऊल नदी है यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पर। बरोट वैली मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोगों से इस जगह की तारीफ सुनी थी। जितना सुना उससे बढ़कर मैंने इस जगह को पाया। वॉक करते करते नदी के पास चलते हैं। मौसम जैसे मैंने आपको बताया ठंडा इस समय कि हमने स्वेटर पहना हुआ है। 16 डिग्री टेम्परेचर अभी मैंने चेक किया। रात में टेम्परेचर 12 डिग्री था। लो जी, हम ऊल नदी किनारे पहुंच गए। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके। रात को सोते समय पानी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। काफी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आकर ना मजा आ गया। सुपर्ब। जैसा मैंने आपको बताया, शांत वातावरण है। इस समय कोविड की वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम अकेले ही टूरिस्ट हैं। हमारे अलावा मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा। सुपर्ब एनवायरनमेंट। वैसे और भी ज़्यादा एंजॉय करना हो ना तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर बैठ जाओ और पाँव अपने डाल लो पानी में। लेकिन इस समय पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वो काम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर बैठ जरूर सकते हैं। काफ़ी देर तक हम नदी किनारे बैठे और हमने नेचर को खूब एंजॉय किया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं लगभग 17 किलोमीटर दूर छोटा बंगाल जाने के लिए। गाड़ी वहाँ तक जाती है नहीं जाती वो तो थोड़ा जाके पता लगेगा। बड़ा ग्राम तक तो जाती है गाड़ी। तो यहाँ से चलते हैं और रास्ते में जो जो व्यूज़ हमारे को देखने को मिलेंगे हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। चले राकेश भाई। और अच्छे हो जा रहे हैं यहाँ से। भैया एक चीज बताइए, ये एरिया को क्या बोलते हैं? हाँ जी, इस एरिया को क्या बोलते हैं? या चांदनी चौक में। तो अभी हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कांगड़ा में। तो हम मंडी से कब कांगड़ा आगे पता ही नहीं लगा। नहीं, कोई बोर्ड नहीं लगाया कि भाई कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत है। तो यहाँ से 35-40 किलोमीटर छोटा बंगाल है। बड़ा बंगाल गाड़ी तो बड़ा गांव तक जाएगी। नहीं, पहले तो छोटा बंगाल आ गया बड़ा गांव तक। अच्छा, बड़ा गांव से आगे पड़ गया फिर। यानी यहाँ से लेके बड़ा गांव तक छोटा बंगाल है और बड़ा गांव के आगे बड़ा बंगाल है। तो बड़ा बंगाल से में रावी नदी निकलती है। रावी नदी बनती है ना वहाँ पर। ये नदी कहाँ से आ रही है? ऊल नदी। ये भी बड़े बंगाल की साथ पहाड़ी है ना। हाँ, पहाड़ी के साथ ही अटैच है। अच्छा, साइड को है बड़ा बंगाल वाला, पल्ली साइड को नदी। अच्छा, हम डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे ना आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सांप काट गया तो आप मंत्र से इसको ठीक कर। आगे चलेगा, अपने आप हाथ चलेगा, आगे आएगा। अच्छा, अगर नहीं काटा होगा तब नहीं आएगा। तो मैं जो समझा हूँ 10 दिन पहले इनको सांप ने काटा। सांप ने तो उसके बाद आपने डॉक्टर वाली दवाई भी ली। डॉक्टर से फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर दवाई से फ़ायदा नहीं हुआ तो ये आप तंत्र विद्या से इसको ठीक कर रहे हो। तो हर दिन ऐसे ये उंगलियां रखती हो और आप ऐसे डाली लगाते हो और उंगलियां आगे बढ़ती हैं। अगर नहीं काटा होगा तब नहीं आएगा। जो लाइन है ना, लाइन से पीछे बाहर। अच्छा, सांप ने नहीं डंक मारा होगा तो हाथ आपका वहीं का वहीं रहेगा। जैसे इनकी उंगली सूज गई है अगर हम देखें तो। पहले बहुत सूजी थी। पहले बहुत सूजी थी। बुरा हाल था, निचली साइड से बुरा हाल था इनका। ये खाल वगैरह निकल गई सारी। हाँ, तो कितने दिन में इनकी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे ये? मेरे पास 5 दिन होगा अभी। 5 दिन और मतलब 10 मिनट का ये प्रोसेस हर दिन करो 15 दिन तक तो उंगलियां पूरी ठीक हो जाएंगी। और आपने ऐसे बहुत लोगों को ठीक किया। पैर में काटा होगा तो पैर में चलते। अच्छा जी, नहीं काटा होगा तब नहीं चलते। अच्छा, ये आपने बड़ी खास बात बताई है।
धन्यवाद भाई साहब। आओ जी आगे चलें। आगे चलकर हमें बताया कि आपको ब्रोकली बहुत मिलेगी। यहाँ ब्रोकली की पैदावार काफ़ी है। बरोट से बड़ा ग्राम का जो 12 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ पर अनलिमिटेड व्यूज़ हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस एरिया को छोटा बंगाल बोलते हैं। ये कोई 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है। बड़ा ग्राम पे जाकर छोटा बंगाल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बड़ा बंगाल का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा वैली है। यहाँ पर जहाँ हम खड़े होकर आपको ये व्यू दिखा रहे हैं, हमने गाड़ी को रोक लिया और यहाँ देखो आप, पहाड़ देखते ही बन रहा है। मतलब ऐसा मन हो रहा है कि कुछ समय यहाँ पर हम बैठें और इस नज़ारे को बार बार देखें, हर एंगल से देखें। मीठे करेले? करेले तो मीठे नहीं होते, ये कैसे मीठे आ गए? नहीं है, हम पे हमारे मीठे होते हैं। दिखाओ जरा, ये करेले कैसे हैं? करेले तो वो अलग रंग के होते हैं। दूसरे आपके वो और ये जैसे दूसरा तुम्हारे है, होते हैं, मीठे वाला है। मीठे वाला करेला होता है। ये कड़वा नहीं होता है। आलू के साथ डाल देना इसको सब्जी। आलू के साथ इसकी सब्जी बनती है? हाँ जी, सब्जी बनती है इसकी। दिखाओ जरा, करेले हैं ये? हाँ जी, करेले। अच्छा, छोटे साइज के। छोटे साइज के, और वो दूसरे वो कड़वे होते हैं ना, ये मीठे वाले हैं। ये हमने कभी खाए नहीं है, हाँ। तो अभी कहाँ पे खा सकते हैं? घर ले जाके खा सकते हैं आप, सब्जी बना के। हमारा घर तो तब तक मोस्टली खराब हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं होते खराब वैसे तो 5-6 दिन तक तो नहीं होते खराब ना। इधर कोई ढाबा है जो हमें बना के खिला दे? और पीछे कोठगोड़ में होगा, बड़े गांव में होगा। बड़े गांव में। मान लो हम आपसे थोड़े बहुत मीठे करेले ले लें और ढाबे को बोले हमको बना दे, रोटी के साथ होती है, फुलके के साथ होती है। खा सकते हैं? हाँ जी। नहीं, 1 किलो आप मेरे को दे दो। ये आगे देखेंगे कोई ढाबे में हमको बना देगा। हाँ जी, आलू के साथ बनाएंगे इसको? आलू के साथ बनाओ। आलू के साथ बनाओ, चाहे नीरे बनाओ, तब भी चलता है। आप लोग यहाँ पर तेल कौन सा इस्तेमाल करते हो सब्जी बनाने में? तो कौड़ा तेल करते हैं, वो सरसों का। हाँ जी। वो आपका प्रमुख है? हाँ, जो प्रमुख है सरसों का तेल। बस बस बहुत है, इससे ज़्यादा मत दीजिए, नहीं तो और इतना इतना और ले लो। नहीं, अभी के लिए इतना ही बहुत है। तो इतने पैसे क्यों दे रहे हैं ऐसे? इतने क्या है, ये तो मतलब मैंने आपको बड़े कम ही दिए। नहीं नहीं, रखो, इसमें क्या है? इतने पैसे क्यों लेने? अरे- मैंने ऐसे ले लो, सब्जी क्या होगा? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपका काम है ऐसा कुछ। हाँ, कोई दिक्कत खाने नहीं। के लिए ले जाएगा तो क्या होगा? नहीं नहीं, कोई बात इसमें क्या करना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी आप रखो इसे। अच्छा जी, बाय बाय। बड़ा गरा पहुंचने में अभी 4 किलोमीटर बाकी हैं। सीनिक व्यू और ऊल नदी का व्यू देखने के लिए इस समय हम कोठीकोड एरिया में रुके हैं। ये छोटा सा गांव है। व्यू यहाँ पर काफ़ी अच्छा है और नदी के नज़दीक जाके भी अभी हमने देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमारी मुलाकात यशपाल भाई से हुई है। तो आप वैसे किसान हो? किसान है। तो ये हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे को गाइड करेंगे। यहाँ से आगे का एरिया जो 4-5 किलोमीटर का वो दिखाएंगे, फिर हम लौट कर आएंगे और यहाँ पर आधे घंटे का ट्रैक करके हम लोग वाटरफॉल तक भी जाएंगे। तो चले फिर लौट कर वापस आते हैं। ठीक है, आओ। यहाँ पर जो मेन हमें खेती दिखाई दे रही है वो है पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और वो सामने राजमा। राजमा का टाइम निकले वाले अभी, यहाँ निकाल रहे हैं अभी। एक फली निकाल के देंगे क्या? अच्छा, अभी कच्चा है ये? अच्छा, ये जो सफेद वाला है ना, ये हाँ। एक कच्चा अभी, और जो पक्के आएगा वो ये कलर आएगा। लो जी, राजमा तैयार है और ये कच्चा है। कच्चा है अभी, जो पक्के आएगा वो ये वाला कलर। तो ये खाने को रेडी है? खाने को रेडी है, ये वाला रेडी है। तो ये क्या चितकबरा राजमा है ना? हाँ, ये लाल चित्रा है। लाल चित्रा बोलते हैं? लाल चित्रा बोलते हैं, और एक पीला वाला भी होता है और एक लाल वाला भी होता है। तो राजमा की कितनी वैरायटी होती है यहाँ? यहाँ लाल राजमा की लगभग 4-5 वैरायटी होगी। अच्छा, हाँ जी, बढ़िया। लो जी, हम बड़ा ग्राम पहुंच गए। यहाँ से आप देखो ऊल नदी का व्यू कितना औसम लग रहा है और हम कितनी हाइट से नज़ारा देख रहे हैं। बरकोट से लगभग हम 13 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अब सामने की ओर चलते हैं और वहाँ पर भी चलकर व्यू देखते हैं। ये जगह मेरे को बेहद पसंद आ रही है। अगर आप सर्दियों में यहाँ पर आएंगे, दिसंबर से लेके फरवरी के बीच में, जो 4 से 5 फुट बर्फ़ रहती है। पूरा साल ये रास्ता चलता रहता है, 1 या 2 दिन के लिए बंद होता है जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और रास्ता नहीं खुला होता, बाकी पूरा साल चलता रहता है। सामने पहाड़ों में आपको कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, ठीक मेरे सामने वहाँ पर राजगुंदा है। तो जैसे हम यहाँ से राजगुंदा को देख रहे हैं, अगर आप राजगुंदा जाके रहेंगे जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से आप बड़ा ग्राम को देखेंगे।
वहाँ जाने का डायरेक्ट रास्ता नहीं है। 3 किलोमीटर तक जाने के बाद आपको आगे पैदल जाना होगा। अभी आगे वहाँ पर रोड बन रही है और जो रोड बीर बिलिंग को कनेक्ट करेगी। तो समझ लीजिए जहाँ अभी हम खड़े हैं यहाँ से जब रोड बन जाएगी 1-1.5 साल में तो बीर बिलिंग 40 किलोमीटर। वैसे आज की तारीख में आप बरोट होकर जाएंगे तो बीर बिलिंग लगभग मेरे ख्याल 70 से 75 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस यहाँ से बीर बिलिंग का शॉर्ट हो जाएगा और आगे चलकर यहाँ पर भी पैराग्लाइडिंग होगी जिसका परमिशन का काम अभी चल रहा है। नाइस प्लेस। मुझे लगता है यहाँ पर भी अगर होम स्टेज बन जाए इस जगह पर भी तो लोग यहाँ पर रहना पसंद करेंगे। हम 1 किलोमीटर रिवर्स आए और अभी रुके हैं गांव नलहोता में लंच करने के लिए। आप देखो चारों तरफ पहाड़, कितना अच्छा लग रहा है और यहाँ जो हवा का एहसास है बहुत ज़्यादा इनवाइटिंग है। मन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर बैठें और इन्जॉय करें। मेरा लंच में जो खाने का मन था आज एग्जैक्टली मैं वही खा रहा हूँ। राजमा, करेले की सब्ज़ी और पत्ता गोभी। साथ में इन्होंने बड़ी ऐसी तवा चपाती बना दी। किसी ने मुझे पूछा कि यहाँ आप क्या एंजॉय कर रहे हो आधा घंटा पहले, तो मैंने बोला कि यहाँ मैं 2 चीज़ एंजॉय कर रहा हूँ, पानी और हवा। बाकी सब तो आपको जगह जगह मिलेगा लेकिन ये पानी भी नहीं मिलेगा और हवा भी नहीं मिलेगी। इस प्रकार की जो हम हिमाचल में एंजॉय कर रहे हैं जगह जगह। दो चीज़ इसमें खास है, टेस्ट में सादगी और दूसरा फ्रेशनेस। आमतौर पे जो हम करेला खाते हैं वैसा स्वाद बिल्कुल नहीं है। मीठे का मतलब ये नहीं है कि मीठा है। नई चीज आज मैंने खाई और टेस्ट बेहद एंजॉय किया। इसका स्वाद कुछ कुछ शिमला मिर्च जैसा है, कुछ कुछ टिंडसी जैसा है। आमतौर पर जैसे हरी सब्जियों का स्वाद होता है वैसा ही है और सॉफ्ट है। हमारे फेवरेट राजमा, ऐसे ही बाइट लेके देखते हैं। उफ, ये राजमा का टेस्ट एकदम अलग है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उत्तराखंड में जगह जगह राजमा खाए, जम्मू में भी राजमा खाए। जम्मू के राजमा बाय द वे बहुत फेमस है, दूर दूर तक जाते हैं। और ये राजमा उन दोनों राजमा के टेस्ट जैसा नहीं है, कोई तीसरा ही टेस्ट है। वेरी टेस्टी। और राजमा के साइज में भी बड़ा साइज है, जो मैं खा के महसूस कर पा रहा हूं, दाना बड़ा है। आप यहां पर लोकल फूड खा रहे हो, पहाड़ पे बैठ के, सामने वैली व्यू, चारों तरफ पहाड़, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप तेज निकली हुई है और ये जगह मेरे को बेहद पसंद आई है। समझ लीजिए कि आप बरोट आते हैं तो यहाँ आइए, लंच करिए, मौसम का नज़ारा एंजॉय करिए। यहाँ तो क्या है, सीनिक व्यूज़ ही सीनिक व्यूज़ हैं। आप कहीं भी रुक जाओ और व्यू एंजॉय करो। दिस प्लेस इज़ रियली गुड। अच्छी जगह ये। कोठीकोट से हमको 1.5 किलोमीटर जाना है। रास्ता ऐसा ही है? ऐसा ही रास्ता है। चलो आप आगे आगे चलो, ठीक है जी। हम पीछे पीछे आ रहे हैं। यार वो लीच होती है, एक बरसात में आती है। अच्छा, आपके यहाँ होती है? वो हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं होती है। नहीं होती? हाँ, यहाँ नहीं होती ही नहीं है। मतलब वो जो पानी का झरना है उसके पास भी नहीं होती? उसके पास भी नहीं होती है। तो ऐसा क्यों भाई? उत्तराखंड में तो बहुत होती है। यहाँ नहीं होती है। कोई कारण विशेष? यहाँ मेरे एरिया में ठंड की वजह से। ठंड तो उत्तराखंड में बहुत है। वैसे आप लोग तो लोकल हो इसलिए इस वाटरफॉल के बारे में जानते हो। हाँ जी। टूरिस्ट को तो नहीं पता होगा ना? टूरिस्ट को कुछ ही को पता है, वैसे ज़्यादा को तो नहीं है पता। सर ऐसा है कि जो जैसे जनवरी फरवरी महीने में यहाँ बर्फ़ गिरती है ना, हाँ, तो यहाँ पर एक बार आगे टूरिस्ट, हाँ, अपने ये जाल पे गए थे। हाँ, दो तीन लेडीज थी, हाँ, और 2-3 छोटे बच्चे, और जैसे पड़ी थी बर्फ़ लगभग 2 से 2.5 फीट के बीच में। अच्छा। तो वो घूमने के लिए गए, बट वो झरने के पास, तो वहाँ से जो पूरे 10 के 1-1 फुट उनके पैर धस रहे हैं। हाँ। उसके बावजूद वो झरने में पहुँचे। तो बर्फ़ में झरना चल रहा था? चल रहा था झरना, पूरा
जैसा कि बस है। क्या 12 महीने चलता है? 12 महीने चलता है ये। अच्छा, तो इसमें पानी कभी कम नहीं होता? पानी नहीं होता कम। और पूरा एंजॉय उन्होंने झरने का। झरने की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो गई है। कहाँ से दिखाई देगा? ओहो, क्या झरना है यार, ज़बरदस्त। यहाँ पे नहा भी सकते हैं क्या? नहा सकते हैं। अरे लेकिन पानी बहुत ठंडा होगा ना? पानी तो बहुत ठंडा है। झरना तो मस्त है। बर्फ वाला पानी है ये। हाँ, बर्फ वाला ही हुआ अभी। वैसे पानी में हाथ डाल रहे हैं, ठंडा लग रहा है। हाँ। आज मेरे को यहाँ पे आके ना ऐसा लग रहा है मुझे नहा लेना चाहिए यहाँ पर, लेकिन नहाने के लिए कपड़े नहीं लाया। बड़ी प्यारी जगह है। क्या लग रहा है यार? वाटरफॉल हमने खूब एंजॉय किया। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है। जब आप बरोट आएंगे तो आप भी यहाँ पर आइएगा। यहाँ पर ना गाड़ी खड़ी करने के बाद वाटरफॉल तक पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आप देखिए, ऐसे खेत हैं, खेत के बीच में से निकलते निकलते आप आसानी से पहुँच जाएंगे। 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर का ये ट्रैक है, मान लीजिए 1.25 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर। अब हम यहाँ से बरोट वैली जा रहे हैं। 45 मिनट में हम अपने कॉटेज तक पहुँच जाएंगे। वापस हम बरोट वैली तक पहुंच चुके हैं। इस समय 4:45 का टाइम है, तो 1 से 1.5 घंटा और हम घूम सकते हैं। तो नज़दीक में सुना है एक वाटरफॉल और भी है, पता लगाते हैं और वहां पे चलते हैं। अपने कॉटेज से लगभग हम 1 किलोमीटर आगे की तरफ आए। ये पुल बना हुआ है और साथ में ढाबा है। ठीक है, ढाबा, पुल, नीचे पानी और सामने देखिए सीढ़ियाँ। वहां से हम वाटरफॉल को जाएंगे। वैसे तो 5 बजने का टाइम हो चुका है, तो हम लेट है, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं जिससे कि हम वाटरफॉल आए हैं तो विजिट कर लें। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते देखो हम कितने ऊपर तक आ गए हैं। नीचे वैली व्यू दिखाई दे रहा है, उससे आपको अंदाज हो जाएगा हम सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कितनी ऊपर तक आ चुके हैं। अभी हमने केवल आधा रास्ता तय किया है। अभी हमें इस रास्ते से और ऊपर तक जाना है। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हम पहाड़ में इस ग्राउंड के ऊपर आ गए हैं। हम कंफ्यूज हो गए थे वाटरफॉल कहां पर है, तो हमें वाटरफॉल तो दिखाई दे गया, वो सामने है। जाएं वाटरफॉल? हाँ जाइए। 40 मिनट नॉन स्टॉप चलकर हम वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। ये देखो जी वाटरफॉल आपके सामने, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके। हम तो देखो ऐसे समय आए हैं जब अंधेरा होने वाला है, लेकिन अगर आप यहाँ पर दोपहर में आओ, कहीं पे भी बैठो और आप इस नज़ारे को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ये मुझे नहीं मालूम कि पूरे साल वाटरफॉल चलता है, लेकिन इस मूवमेंट पे यहाँ पर खड़े होके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड एक्सपीरियंस। रास्ता थोड़ा सा कठिन है, सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है, लेकिन एक बार यहाँ पहुँच जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड। ये ट्रैक मज़ेदार है, मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल। वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए आपको कुछ फिजिकल फिटनेस तो चाहिए। 1 घंटा जाने का, 1 घंटा वापस आने का और 1 घंटा वाटरफॉल का, 3 घंटे का समय लेकर आप आइए, आप एंजॉय करेंगे। थोड़ा पानी पीते हैं, फिर आगे चलते हैं। आप सराउंडिंग्स देख लो कैसी हैं। अब हम इस रास्ते से बाहर तक जाएंगे, ऊपर ग्राउंड तक पहुंचेंगे, फिर सीढ़ियां उतरकर रोड तक।
यहां से बाहर रोड तक पहुंचने में हमें लगभग आधा घंटा लगेगा। आज का दिन काफी हेक्टिक था, लेकिन मजा भी खूब किया। इस समय मैं अपने कॉटेज के बाहर बैठ के टोमेटो सूप पी रहा हूं। ठीक है, नीदर गुड नॉर बैड। लो जी, सूप फिनिश करते ही डिनर भी रेडी हो गया। कहां से शुरू करें? पनीर भुर्जी, साथ में मैं ले रहा हूं खेरू। खेरू को ना दही से बनाया जाता है, इसमें प्याज टमाटर का तड़का भी लगाते हैं। ये टेस्ट करते हैं, बाद में हम डाल लेंगे। पहले मैं सोच रहा था कॉटेज के अंदर बैठ के डिनर करें, फिर मेरे को लगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा, मज़ा बाहर ही आएगा, क्योंकि यहाँ साइलेंस भी है, मौसम भी है, ठंड भी है, तो मतलब एक बड़ा इंजॉयबल सा माहौल है। पनीर भुर्जी तो ठीक है। इस जगह की ट्राउट फिश फेमस है, मैंने पता लगाया, फिलहाल अवेलेबल नहीं है। पीछे नज़दीक में गवर्नमेंट का फार्म भी है, वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ दिन तक अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, उसके बाद वापस आ जाएगी। खेरू ना, मैं लास्ट टाइम जब हिमाचल गया था, ये मैं टेस्ट पहले एंजॉय कर चुका हूँ, तो मेरे दिमाग में ना एक डिफरेंट किस्म का टेस्ट था। इसको मैं बोलूँगा गुड एफर्ट, लेकिन दिस कुड हैव बीन बेटर। दाल टेस्टी है। लो जी, अब हम इस फूड को फिनिश करते हैं और आपको यहीं पे बाय बाय कर देते हैं। हमारा बरोट का टूर काफ़ी अच्छा रहा। फूड डिसेंट है जो भी यहाँ पर मैं खा रहा हूँ, स्टे कंफर्टेबल रहा। हम यहाँ पर एक तरह से 2 रात रुके, कल रात को और आज। अब कल का हमारा प्रोग्राम ये है कि यहाँ से हम सुबह बीर बिलिंग जाएंगे, वहाँ से हम बैजनाथ होते हुए पालमपुर में नाइट स्टे करेंगे। कोशिश करेंगे सुबह हम 6 और 6:30 के बीच में यहाँ से चल पड़े, जिससे कि हमारा कल का पूरा दिन हमारे को घूमने को मिले। इस समय 8:30 का टाइम है। फूड फिनिश करके डेटा कॉपी करेंगे और 10 साढ़े 10 तक आज हम सो जाएंगे। बाय बाय। बताइए आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। जो जो एक्टिविटीज़ आज हमने दिन भर में करी, उस सब की डिटेल्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, कॉन्टैक्ट नंबर सहित। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।